नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ इंडिया 24 और मैं हूं निरंजन कुमार। मैं इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मोर्चा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में पहुंचा हूं। मैं इस वक्त समन्वय के पास जो धरना हो रही है वहां पे मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं गांव से चल के आए हुए हैं। 15वें वित्त की नियुक्ति, 15वें वित्त की राशि विमुक्त अदर अदर लोग हैं, अपने जगह जगह से आए हुए लोग हैं और मैं इन लोग से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। हमारे पास देख सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि जो सामने है गढ़वा चेयरमैन जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। हाँ, हमारे साथ जिला चेयरमैन शांति देवी मैम है। मैम को नाउ इंडिया 24 में स्वागत है। आज मैं गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष, आज हम सब एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे 20 प्रखंड से आए हुए हमारे सारे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद प्रमुख, प्रमुख सारे प्रतिनिधि बैठे हैं। हम लोग का मांग है, हम लोग का अधिकार अपना जितना मिला हुआ है, हम लोग अभी तक अधिकार से वंचित रखा गया है। और यहाँ हम लोग अपना 6 मांग को भी रखे हैं, जिसमें हम लोग का केरल का तर्ज पर भी जो है उस पर लागू करे। हम लोग का बगल में मान लीजिए बिहार सरकार है, बिहार का में भी देखिए आपका लागू, उस पर भी हम लोग को लागू कर सकते हैं। और अभी हम लोग को डीआरडीए मर्ज किया है, सुने होंगे डीआरडीए बिल जिला परिषद में किया गया है, लेकिन जिला परिषद में सिर्फ कर्मी लोग को मर्ज किया गया है। यहाँ पे हम लोग को कर्मी के क्या करना है? कर्मी तो उन्हीं का होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को कर्मी को दिया गया है। सारे अधिकार अपने पास रख लिए, तो हम लोग को कहीं से नहीं, सारा चीज से वंचित रखा गया, इसलिए जी मैम, जो इस पे लिखा हुआ है कि धरना प्रदर्शन के बहुत सारे मतलब स्रोत हैं, जो भी आपका कहना है सरकार से, क्या आप लोग जिस उद्देश्य से आप लोग को नियुक्त किया गया है, जिससे आप अपना पंचायत, अपना वार्ड, अपना प्रखंड को आप लोग जीत के आए हुए हैं, अब तक सरकार आपको इस योजना के जो भी मान लीजिए लिखा हुआ है वित्त का पेमेंट वगैरह वगैरह, इसमें आप लोग क्या कहना होगा? देखिए, हम लोग का जिस तरह से चुना गया है, हम लोग जैसे अभी आप विधायक ले लीजिए, अपना फंड का अपने से यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हम लोग को अधिकारी जब तक नहीं परमिशन देंगे तब तक हम लोग एक कलम तक नहीं चला सकते हैं। तो सारा चीज अधिकार हम लोग को बोले कि वंचित कर दिया गया है। अधिकार हम लोग को दीजिए ना, जो अधिकार हमारा है। यानी मतलब एक जनप्रतिनिधि को अपना अधिकार को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ऐसे मैं कह सकता हूँ? आपके अधिकार, एक वार्ड कर्मी, एक पंचायत प्रभारी या एक जो भी है, आप लोग का अधिकार पे हनन हो रही है, आपके अधिकार आपको नहीं मिल पा रही है। जी, नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम लोग सारे धरने पे हैं। अभी हम लोग जिला स्तरीय पे बैठक किए हैं, अपना धरना दिए हैं। हम लोग राज्य स्तरीय पर हम लोग सारे जनप्रतिनिधि धरना देंगे, यानी कि हमारे 24 जिला इस धरना के लिए आह्वान करेगी। सारे जनप्रतिनिधि हम लोग एक साथ बैठेंगे और नहीं अधिकार मिलने के बाद साथ एक इस्तीफा भी दे सकते हैं हम लोग। अगर आपके सरकार तक मांग जा रही है, अगर सरकार सुन के भी अगर इग्नोर कर रही है, अगर ऐसा ही रहा, अगर आपका मांग नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बोल तो रही हूँ कि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो सारे जनप्रतिनिधि हम लोग को अपना इस्तीफा दे देंगे। मैडम का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अपना इस्तीफा भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे साथ रमना प्रखंड प्रभारी प्रमुख हैं। मैम, अपना कुछ परिचय देंगे? मैं करुणा सोनी, रमना प्रखंड प्रमुख हूँ। और आज सरकार के द्वारा ऐसा हम लोगों का हनन किया गया कि त्रिस्तरीय चुनाव होने के बावजूद, हम लोग एक होने के बावजूद आज एक हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन पे बैठने पे मजबूर हो गए, जिसका कि हम लोग हमेशा विरोध करते हैं कि धरना नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इतना हम लोग मजबूर हो गए कि हम ही लोग को धरना देना पड़ा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बहुत सारी से वित्त के पैसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इस पे आपको क्या है? इस पे लिखा हुआ पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष। हम लोगों का जो 15 वित्त का पैसा आता था, जिससे हम लोग योजनाएं करते थे, हमारे पंचायत को सुदृढ़ बनाते थे, उस पैसे को ही रोक दिया गया है। 23, 24, 24, 25 का पैसा हमारे अभी तक वित्त में नहीं आया है। तो हम लोग योजना कहाँ से कराएंगे? अब जब योजना नहीं कराएंगे तो हमारी चुनाव किस लिए हुई है? चुनाव तो हमें काम कराने के लिए किया गया है, और हम लोगों को जो काम करना है उसके लिए पैसा ही सरकार नहीं दे रही है, उसको बंद कर दी गई है। तो ये सब हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मनरेगा जैसी योजना हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, ये बरसात से पहले ही 3-4 महीने से ही बंद कर रखा हो गया है।
तो ये सब पदाधिकारियों का भी एक मतलब एक बोला जाए तो घूस लेने का तरीका बढ़ते गया है। इनके मन में बैठ गया है कि हमको इतना इस प्रखंड से आएगा, इस पंचायत से आएगा तो हम काम का सैंक्शन करेंगे। क्योंकि लोग इतने हो गए हैं, इतने लोगों से सैंक्शन कराना पड़ रहा है कि जनता मतलब परेशान हो गई है। इनके पास जाओ, मुखिया के पास जाओ, ए के पास जाओ, जे के पास जाओ, बीडीओ के पास जाओ, बीपीओ के पास जाओ, इतनी कतार में लाइनें लगी हुई है ना कि कौन पैसा ले रहा है जानकारी ही नहीं है। हमको यहाँ देना पड़ रहा है, इसका पैसा ये दीजिए। ऐसे करते करते अगर योजना है हमारी 10 लाख की योजना है या 5 लाख की योजना है तो उसमें समझिए तो जनता को, लाभुकों को 2 लाख तक पीसी में ही चला जा रहा है। पर्सनल कमीशन में ही चला जा रहा है। जैसे कि अबुआ सरकार का सबसे बड़ा मतलब महत्वाकांक्षी योजना मैं कहूँ सबसे ज़्यादा है अबुआ आवास। अबुआ आवास में भी बहुत सारा ऐसा घूस का मामला जो चलता है, ऐसा कुछ। देखिए, अबुआ आवास में घूस का मामला चलता है, ये सब एक बोलने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि अबुआ आवास का सैंक्शन मुखिया का ग्राम सभा से होता है। हमारे यहाँ मोर्चा में उपस्थित मुखिया जी भी हैं। हाँ ठीक है, तो ग्राम सभा से लिया जाता है, लेकिन उनके हक अधिकार का ही लास्ट में हनन कर दिया जाता है। अब वो जो ग्राम सभा करके जो सूची देते हैं क्रमबद्ध कि ये पहली कैटेगरी में है, ये दूसरी कैटेगरी में, अब उसको कौन जिला स्तर से होता है, राज्य स्तर से होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। वो चेंज होकर किया जाता है। अब जिसको पहले स्तर पे देना चाहिए था उसको निचले स्तर पे कर दिया जाता है। तो इससे क्या बोला जाता है, जो पहले वाले नीचे स्तर पे चले गए, निचले लाइन पे चले गए, वो कहते हैं ये घूस लिया जा रहा है। ये इस तरीके से बात होती है। मैडम पारदर्शी क्यों नहीं है, मतलब क्लियर क्यों नहीं दिखता है? ऐसे कोई भी डेटा होता है हाइड कर दिया जाता है। हाँ, ये तो हाइड करने वाला, ये यही तो मांग है हम लोगों को सरकार से ना कि आप एक पारदर्शिता के साथ हम लोगों के साथ जैसे आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका ऊंचे स्तर पे, हम नीचे स्तर पे, आप राज्य में सरकार स्थापित करें, हम अपने प्रखंड में सरकार स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आपका अधिकार आपको दिया गया है। हम लोगों को अधिकार दे के भी पेन एंड पेपर कर दिया गया है, उस अधिकार से वंचित रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय धरना हो रही थी। हमारे साथ मैम जुड़े हुए थे। अभी एक मैम है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं खरौंदी प्रखंड प्रमुख हूँ और मैं आज त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का 1 दिवसीय धरना किया गया है। जिस तरह से कहा जाए कि यहाँ पे एक छोटा कहा जाए एक प्रखंड का वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक यहाँ उपस्थित है। वार्ड सदस्य को कहा जाए कि मानदेय की बात किया जाए, मानदेय भी बहुत 500 रुपये वार्ड सदस्य को मिल रहा है, मुखिया को 2500। जो सरकार, देखिए सरकार की भी क्या मतलब योजनाएं हैं, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं तारीफ भी करूंगी सरकार की कि वो सरकार मैया सम्मान के जरिए जो महिलाएं काम नहीं कर सकती उनको दे रही है, लेकिन जो दिन रात मेहनत कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उनको भी 2500 सैलरी दे रहे हैं। हम प्रमुख हैं, हमारे पास सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन मानदेय कितना है? मात्र 8000, वो भी दूसरे बार में किया गया है। अभी बिहार में देख लीजिए, बिहार में 3 गुना सैलरी बढ़ चुकी है प्रतिनिधियों को। क्या सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से सबसे राशि मिल रही है, लेकिन हमारा झारखंड कहते हैं यहाँ पे खनन विभाग है, हर चीज है। झारखंड को खनिजों का घर कहा जाए, लेकिन हम लोग उतने ही, और यहाँ की जनता उतनी ही त्रस्त है जहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आपको हम सीधे से कहेंगे, न्योता देना चाहेंगे, आप आइए ब्लॉक में देखिए, ब्लॉक का स्थिति देखिए, वहाँ पे एक प्रमुख का चैम्बर देखिए, एक बीडीओ का चैम्बर देखिए। जब कहते हैं कि हमारा जब चुनाव हुआ है, कहते हैं कि प्रखंड का प्रमुख बनाया जा रहा है। एक कहा जाए कि अध्यक्ष विधायक जैसे होता है विधानसभा का, वैसे मंडल वहाँ का प्रखंड का होता है, प्रमुख होता है, लेकिन हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। एक एक चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही बोलना पड़ता है कि कहा जाए कि अध्यक्ष हैं हम, लेकिन हमें अपने सचिव के सामने जाके हमें कहना पड़ता है कि हमें ये सामान चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए हमें, क्योंकि सरकार जो हमारा अधिकार मेंशन है वो सरकार अभी तक हमें नहीं दी है। 2001 अधिनियम में देख लीजिए, मनरेगा में हम लोग को करने का अधिकार है, बीडीओ को हम लोग को गाड़ी देना है हफ्ते में, लेकिन हमें अभी तक कहीं कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। क्या आपकी पर्सनल गाड़ी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, वो नहीं आपको प्रोवाइड की गई? किसी तरह का मिलनी चाहिए, लेकिन किसी तरह का कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला है।